कोई रिलेटिव जिनके बेटे की वेडिंग थी, उन्होंने मेरे को एक टॉन्ट मारा सबके सामने कि ये तो लड़कियों जैसा दिखता है। मतलब सबके सामने उन्होंने बोला कि क्या आपने कभी लड़कियों जैसा लड़का देखा है? ना अभी आप इमेजिन कर सकते हो कि हाउ इनसेंसिटिव अभिषेक मल्हान इज। जब आपके भाई के साथ पास्ट में ऐसे मीन बिहेवियर किया जा चुका है, इवन अभी भी आपकी भाभी को लुक्स के लिए उन्हें कितना बैडली ट्रोल किया जा रहा है, तब भी आप ऐसे होमोफोबिक कमेंट्स कैसे पास कर सकते हो किसी के लिए। सूफी मोतीवाला जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं एंड खुद को एक फैशन कमेंटेटर क्लेम करते हैं एंड बहुत ही मीन एंड बायस्ड वे से वो सेलिब्रिटीज वगैरह के आउटफिट एंड स्टाइलिंग को रेट करते हैं। अभी और भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सेम तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, पर वो जब भी किसी के आउटफिट या स्टाइलिंग को रेट करते हैं तो प्रॉपर वे से उसमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं एंड इतने गंदे तरीके से नहीं बोलते हैं जितने गंदे तरीके से सूफी मोतीवाला किसी के आउटफिट वगैरह एंड हर किसी के आउटफिट पे वो ऐसे ही कमेंट्स नहीं करते हैं मीन वे से। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ उनका बिहेवियर चेंज होता है, उनकी रेटिंग चेंज होती है एंड इवन उनके बात करने का टोन भी बहुत ही अलग होता है। एंड अभी निश्चय एंड रुचिका के वेडिंग आउटफिट्स को सूफी ने रेट किया, जिसमें सूफी ने उनके वेडिंग के सारे इवेंट्स के आउटफिट हल्दी मेहंदी एंड कॉकटेल वगैरह के आउटफिट्स को रेट किया। इससे पहले भी रुचिका एंड निश्चय के एंगेजमेंट आउटफिट को रेट करते हुए सूफी ने वीडियो बनाई थी, जिसके बाद निश्चय ने सूफी को ब्लॉक कर दिया था। दैट मीन्स निश्चय को सूफी मोतीवाला का वीडियो पसंद नहीं आया होगा, तभी निश्चय ने सूफी को ब्लॉक कर दिया होगा। एंड जिसके बाद भी सूफी ने उनके वेडिंग आउटफिट्स पर अगेन रेटिंग करते हुए वीडियो बनाई। अगर कोई फैशन इवेंट चल रहा है तभी वहाँ पहने गए आउटफिट्स को अगर आप रेट कर रहे हो तो वो फेयर है, पर वेडिंग जैसे इवेंट्स आउटफिट्स को रेट करने वाले इवेंट्स नहीं होते हैं। ये उनका पर्सनल चॉइस होता है कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा दिखना है एंड उनकी पर्सनल चॉइस पर किसी को भी कमेंट करने का हक ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, सूफी ने रुचिका की स्टोरीज वगैरह भी पोस्ट की जिसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस भी दिए गए थे जो कि मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। किसी के भी स्पेशल डे पर पहने गए आउटफिट्स को ऐसे रेट करना सही नहीं है। ये उनका स्पेशल डे था, उनका वेडिंग इवेंट था, ना कि कोई फैशन इवेंट। एंड अभी सूफी की इन्हीं वीडियोज वगैरह पर फुकरा इंसान ने रिएक्ट करते हुए एक वीडियो बनाई। एंड अब यहाँ पर ये समझ आता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो कि कोई इंसान आपके फैमिली फंक्शंस की फोटोज वगैरह पर ऐसे रूड वे से रेटिंग कर रहा है, वीडियो बना रहा है, पर आप बार बार इंटेंशनली किसी के जेंडर को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। एंड और भी बहुत कुछ अभिषेक मल्हान ने अपने इस वीडियो पर सूफी को कॉल आउट करते हुए कहा, जहाँ पर कई बार अभिषेक मल्हान ने अपनी लाइन क्रॉस की। एंड अभिषेक ने एक और चीज़ भी बोली कि सूफी को कोई हक नहीं है किसी को जज करने का। सूफी जैसे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म होना ही नहीं चाहिए, वो ये प्लेटफॉर्म डिजर्व ही नहीं करते। नाउ आई अंडरस्टैंड कि अभिषेक को बहुत बुरा लगा होगा कि सूफी ने उनके भाई के ऊपर वीडियोस बनाई हैं इतने रूड वे से, उनके भाई भाभी को जज। पर अगर हम यही बात करें निश्चय एंड अभिषेक के कंटेंट की, तो निश्चय एंड अभिषेक का कंटेंट काफी सालों से दूसरों को जज करने वाला ही रहा है। जो भी चीजें इंटरनेट पर उन्हें क्रिंज लगती थी उस पर वो रिएक्ट करते थे, उन्हें जज करते थे, अपना ओपिनियन भी देते थे, चाहे वो राजा व्लॉग्स की शादी के रील पर रिएक्ट करना हो या अंबानी की शादी पर रिएक्ट करना हो। अभिषेक एंड निश्चय ने के वेडिंग इवेंट्स वगैरह पर कमेंट्स किया है, उन्हें जज किया है। एंड अगर अभिषेक के लॉजिक के हिसाब से चलें तो निश्चय एंड अभिषेक का भी कोई हक नहीं बनता किसी को भी जज करने का, किसी पर भी रिएक्ट करने का। इतना हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए कि आप मुझे जज नहीं कर सकते, मुझ पर रिएक्ट नहीं कर सकते, पर हम सालों से यही काम कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो अभी के टाइम पर भी लोग किसी को इतना अंधा सपोर्ट कैसे करने लग जाते हैं कि उन्हें सही गलत में फर्क ही नजर नहीं आता। उनका फेवरेट क्रिएटर कितना ही डबल स्टैंडर्ड क्यों ना हो, वो उन्हें डिफेंड करने के लिए इलॉजिकल स्टेटमेंट्स भी देने लगते हैं। एंड सूफी का कंटेंट ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा मीन एंड रूड है, पर स्टिल सूफी ने कभी किसी पर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। हाँ, वो अलग बात है कि सूफी के कंटेंट में बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स होती हैं, वो बहुत मीन एंड रूड होता है कभी कभी। ब्रदर्स एंड सूफी दोनों का ही कंटेंट दूसरों को जज करने वाला है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि सूफी की टोन एंड वोकैब बहुत ही रूड होती है एंड निश्चय की टोन बहुत ज्यादा फनी होती है। वो फन वे में लोगों को जज करते हैं, उन पर रिएक्ट करते हैं। एंड सी अभिषेक की वीडियो में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट वाज कि ये बंदा या बंदी बोलना, एंड वो भी इंटेंशनली बार बार, एक बार गलती से नहीं बोला गया था ये सेंटेंस। एंड बाकी अभिषेक ने बहुत सारी चीजें बोली, सूफी के आउटफिट्स वगैरह पर कमेंट किया, जो कि सही भी है, जो कि जायज है। एंड अभी कुछ लोग बोलेंगे इतना क्या इस टॉपिक को उछालना, इस टॉपिक पर इतनी बात करने की क्या जरूरत है। तो हाँ, इस टॉपिक पर बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि अभिषेक मल्हान हमेशा से एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करने का ट्राई करते हैं। उनका कहना है कि उनकी ऑडियंस उनसे इंस्पायर हो, कुछ अच्छा सीखे। एंजॉय करता हूँ लाइफ, अच्छी वीडियोस डालता हूँ, अपनी ऑडियंस कोशिश करता हूँ वो मुझसे कुछ सीखे। एंड अब अगर अभिषेक ही ऐसे स्टेटमेंट्स दूसरों को देंगे तो उनकी ऑडियंस पर भी गलत इन्फ्लुएंस जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस आपसे कुछ अच्छा सीखे तो आपको सामने वाले को क्रिटिसिज्म भी ऐसे देना हो कि कोई गलत इन्फ्लुएंस आपकी ऑडियंस पर ना जाए। किसी के जेंडर पर क्वेश्चन करना, कमेंट्स पास करना इज वेरी रॉन्ग ना। अभी आप समझ सकते हो कि इससे उनकी ऑडियंस में क्या मैसेज जाएगा कि गे लोगों को बुली करना, उनका मजाक बनाना इज फेयर। एंड अभी ये गलती अभिषेक से पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार उनका टॉक्सिक बिहेवियर देखा गया है। जिस वे से वो अपनी टॉक्सिक ऑडियंस को सामने वाले को बुली करने के लिए यूज करते हैं, वो पास्ट में आफ्टर बिग बॉस जिया शंकर के केस में काफी विजिबल रहा है। जिया शंकर को बॉडी शेम, स्लट शेम सब किया जा रहा था उनके टॉक्सिक फैन बेस की तरफ से। एंड सेम चीज़ एल्विश यादव के सिस्टर के साथ भी की गई थी।
एंड पास्ट में अभिषेक के फ़ैन पेज ने रचित्रों को कॉपीराइट स्ट्राइक भी दी थी एंड उस फ़ैन पेज का ओनर एंड अभिषेक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। नाउ भी पूरे मल्हान फैमिली का ही फ़ैन बेस इतना टॉक्सिक है, वो मल्हान फैमिली को डिफेंड करने के लिए दूसरों को बुली करते हैं। Now do let me know in the comments what do you think about Abhishek Malhan, and for more trendy updates don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.